बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, दर्स के दौरान सफ़र के हवाले से एक मसला बयान किया गया था। बाद में काफ़ी सारे दोस्तों ने उस मसले के हवाले से इस्तिफ़सार किया, तो मैं चाहता हूँ आज तफसीली तौर पे उस मसले को बयान किया जाए। तो मसला ये है, एक बंदा रमज़ान में अगर कहीं सफ़र का इरादा कर ले तो उसके लिए ज़रूरी है कि सुबह सादिक से पहले पहले वो अपने बस्ती से निकल जाए। अगर सुबह सादिक से पहले वो बस्ती से नहीं निकल सका तो उस दिन उसके लिए सफ़र करना ये जायज़ नहीं है। तफसील इसमें यह है, अगर किसी बंदे ने सहरी खा ली और सुबह सफ़र का भी इरादा है और उसने रोज़े की नीयत भी कर ली, सुबह सादिक होने के बाद अगर वो अपने घर में खा के जाएगा तो उस शख्स पे रोज़े का कफ़ारा लाजिम होगा। यानी कसदन उसने रोज़ा खा लिया, महज इरादे से सफ़र का हुक्म नहीं लगता है, बल्कि सफ़र के लिए अमल करना ज़रूरी है, बस्ती से निकलना ये ज़रूरी है। अगर उसने अपने घर में बस्ती के अंदर कुछ खाया पिया नहीं है, बस्ती से निकलने के बाद उसने कुछ खाया पिया, तो उस सूरत में वो गुनाहगार होगा और कफ़ारा उस पर लाज़िम नहीं होगा। और दूसरी सूरत ये है, एक बंदा है जो रात ही से रोज़े का नियत नहीं करता है, वो ये सोचता है कि मुझे रोज़ा रखना ही नहीं है। अब ऐसा बंदा अगर सुबह सादिक के बाद अपने घर में अपने बस्ती में खाएगा तो उस पे कफ़ारा लाजिम नहीं है। अलबत्ता उसके लिए जो गुनाह है ये बहुत ज़्यादा गुनाह है, यानी कफ़ारे वाले गुनाह से भी ये ज़्यादा है। एक बंदा रोज़ा रखता है, रखने के बाद वो कसदन खाता है तो गुनाहगार होगा और उस पर कफ़ारा लाजिम होता है। और एक बंदा ऐसा है जो रात ही से नियत नहीं करता रोज़े का, तो उस पर कफ़ारा नहीं है, लेकिन गुनाह कसद रख के खाने वाले से इसका गुनाह ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि रमज़ान का महीना आए तो उसमें रोज़े रखो, और जो रात से नियत नहीं करता है तो वो कहता है मैं नहीं रखता हूँ, तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह हुआ। और जो रोज़ा रख के अपने कमज़ोरी की वजह से, लापरवाही की वजह से, सुस्ती की वजह से खाता है तो हुक्म तो मानता है, लेकिन बाद में उसे गुनाह होता है, तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कफ़ारा मुकर्रर की है। और जो आदमी नियत नहीं करता है, चाहे वो सफ़र करे या ना करे, उसके लिए उस पर कफ़ारा नहीं है, अलबत्ता वो बहुत बड़ा गुनाहगार होगा। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि लाइल्मी में पहले हमसे ऐसा हुआ है, तो लाइल्मी ये कोई उज़र नहीं है। ये हर मुसलमान पे ये जो बुनियादी मसाइल है, हलाल हराम, जायज़ और नाजायज़, इसका जानना ज़रूरी है। तो इन मसाइल को समझना चाहिए और इसी के मुताबिक अमल करना चाहिए।